हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ और मैं खुशी। आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे हर किसी के वीडियो के ऊपर ये वाली डाउट्स देखने को मिलते हैं। क्वेरीज एंड डाउट्स, क्वेश्चंस जो भी आप लोग समझते हो रिगार्डिंग दिस ओजीटी फेज, सर्टिफिकेशन फेज। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाली हूँ गाइस रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट कम्स अंडर ओजीटी। तो आई होप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरी से पूरा सॉर्टेड हो जाएगा गाइस। सो एज यूजुअल वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस है गाइस, जो कि बेसिक क्वेश्चंस है, जो कि हर कैंडिडेट को होती है, वो मैंने पिक करी थी एंड आई एम गोना आंसर ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली गाइस। व्हाट इज़ ओजीटी, हाउ टू क्लियर ओजीटी, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू क्लियर ओजीटी, एंड काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस है। सो आई एम गोना आंसर ईच एंड एवरीथिंग। तो ओजीटी सबको पता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे कि हमारा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो ओजीटी फेज स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारा जो ट्रेनर होते हैं पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर चुके होते हैं, जो भी सिलेबस है तो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा ओजीटी फेज स्टार्ट हो जाता है। इट विल बी लाइक लास्ट 10 days ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड। इट डिपेंड्स अपॉन योर योर प्रोसेस। इट में बी नॉन वॉइस, इट में बी वॉइस, ऑरल, सेमी वॉइस, जैसे भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है उसका पीरियड होता है, उस पर डिपेंड करती है गाइस। तो यहाँ पे आई क्लियर दिस ओजीटी राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन, हाउ टू क्लियर ओजीटी। तो ओजीटी कैसे क्लियर करती है, तो यहाँ पे जैसे कि आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, आपका ओजीटी फेज स्टार्ट हो जाता है राइट। तो यू हैव टू मेक अ लाइव कॉल्स टू द कस्टमर्स, लाइव ईमेल्स टू द कस्टमर, लाइव चैट विद द कस्टमर्स गाइस। जैसे भी आपका चैनल होता है, इट में बी वॉइस एंड नॉन वॉइस, तो इट डिपेंड्स कि आपका चैनल कौन सा है उसके अंदर। सो यू नीड टू इंटरेक्ट लाइव विद द कस्टमर्स। देयर आर लाइक रियल कस्टमर, जो भी उनके क्वेरीज होते हैं वो आपको सॉर्ट आउट करनी होती है, क्योंकि वही आपका काम है राइट। ओजीटी होने के बाद इट्स लाइक अ प्रैक्टिस फॉर यू इन दिस ओजीटी फेज़। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस ओजीटी फेज़ में आपको वो लोग वहाँ पे देते हैं गाइस, सो दैट नेक्स्ट आपकी किसी पे डिपेंड ना करे, जैसे आपका काम होता है वही करना। तो इसीलिए यहाँ पे ओजीटी फेज़ रखते हैं गाइस, जैसे कि आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू क्लियर ओजीटी फेज़। सो अप्रॉक्सीमेट 10 days गाइस। जैसे कि आपका 21 डे से स्टार्ट होती है ओजीटी। जैसे कि मैंने बताई थी, आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है बाय द एंड ऑफ द 10 days इट विल टेक गाइस। तो 21 डे से लेकर 30 डे तक ओजीटी फेज चलती है। सो फ्रॉम डे 7 इट विल बी लाइक वेरी नॉर्मल। अगर आपको मतलब जो कॉल फेटल हुआ है, अगर आपका मार्क्स 0 आ गया उसके अंदर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि नेक्स्ट का डे आप लेवल अप कर सकते हो। बट कमिंग टू द लास्ट 3 days ऑफ योर ओजीटी इट्स वेरी 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 क्रूशियल, क्योंकि जो 10 days है ना, आपका परफॉर्मेंस देख के ही क्लाइंट आपको जॉब देने वाला है। सो द ट्रेनिंग पीरियड इट डजेंट मैटर, ओनली मैटर इज़ लाइक दिस ओजीटी फेज। ओजीटी फेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डे 1 to day 10, क्योंकि क्लाइंट देखता है आपके परफॉर्मेंस, क्लाइंट ऑडिट करता है आपके ईच एंड एवरीथिंग। वो लोग वहाँ पे आपका कॉल सुनते हैं, वो आपके ईमेल्स देखते हैं, जो मिस्टेक्स आपने किया है, कैंडिडेट कितना तक कैपेबल है करने के लिए, ही इज़ डूइंग हिज जॉब परफेक्टली और नॉट। दे विल सी द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर मार्क्स डालते हैं वहाँ पे, देन ओनली दे विल गिव यू अ जॉब राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डू ऑडिट मार्क्स मैटर्स फॉर दिस। येस ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ऑडिट मार्क्स के ऊपर ही बेस ऑन होकर आपका जो भी नेक्स्ट जॉब होने वाला है कि नहीं होने वाला है डिपेंड होती है। जैसे कि आई सेड, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलती है आपका परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके कॉल्स जिस तरीके में बात कर रहे हो, जिस परफॉर्मर में बात कर रहे हो, एंड जो स्क्रिप्ट वो टेक महिंद्रा लोग देते हैं ना, तो उसके हिसाब से अपने बात करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, सब कुछ मैटर करती है ईच एंड एवरीथिंग। सो दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग फॉर दिस गाइस। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड सब कुछ मैटर करती है। तो यहाँ पे मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे 100 को आपको पासिंग मार्क होता है लाइक 40 और 45 ऐसे कुछ होता है। यू नीड टू बी बियॉन्ड दैट मार्क्स गाइज, तभी आपका जाके वहाँ पे यू विल बी लाइक अ पास, ठीक है। तो ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डू वी नीड टू हैंडल लाइव कॉल्स इन ओजीटी। येस ऑफ कोर्स यू नीड टू हैंडल द लाइव कॉल्स एंड लाइव कस्टमर्स के साथ आपको बात करनी होती है ईच एंड एवरी डे फ्रॉम डे 1 to day 10, जिसके अंदर आपको कॉल्स ना ही आपको कॉल्स पे ऐसा फेटल नहीं होना चाहिए। फेटल इन द सेंस लाइक आपका कॉल 0 नहीं होना चाहिए।
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कॉल पूरा रॉन्ग चला जाएगा, फेटल होता है। फेटल इन द सेंस यू विल गेट अ 0 मार्क्स आउट ऑफ 100, राइट। तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल, प्लीज़ चेक द कस्टमर्स नेम, प्लीज़ चेक ईच एंड एवरीथिंग, प्लीज़ अटैच द इनवॉइस and regarding everything etc. If you're chatting with a customer, then please make sure that you are using the proper templates and everything. जो भी ट्रेनिंग में बताया जाएगा पूरा each and everything, don't worry about that guys. तो yes, you need to handle a live calls in the OJT phase. To our next one, what if you don't clear this phase? तो यहाँ पे फिर से आपको रीटेस्ट के लिए परमिशन दिया जाता है गाइस। जैसे कि होता है ना, जो भी एक बार फेल हो जाने से फिर से हम सप्लीमेंट लिखते हैं, तो उसी टाइप में यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है। जैसे कि मान लो आपका डे 1 से लेके डे 7 तक बहुत ही अच्छा सा गया है, लाइक 100 को आपको 90 स्कोर मिला है। कमिंग टू द डे 8 एंड डे 9, डे 10 पे, डे 9 पे आपको अगर 0 आ गया है कुछ रीजंस की वजह से, आपका कॉल फेटल हो गया, यानी कि फेल 100 आउट ऑफ 0, ठीक है। तो उस फेजेस पे फिर से आपको कितना भी आपका स्कोर होता है, बट यू आर फेल्ड इन डे 9, राइट। तो फिर से आपको रीटेस्ट के लिए एक चांस दिया जाता है। उसके अंदर आप चाहे तो कवर कर सकते हो। फिर से आपका 10 डेज़ जानी है वहाँ पे, तो फिर से स्टाइफंड आपको 10 डेज़ के लिए प्रोलॉन्ग होता है। एंड फिर से सैलरी आपको लेट मिलती है, स्टाइफंड भी लेट मिलता है। एंड यू विल बी एडिंग 300 फॉर योर स्टाइफंड अमाउंट, राइट। तो वो वाली ऐड होती है, बट यू विल बी गिविंग अ चांस ऑफ रीटेस्ट। ऑल राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वॉट हैपन्स इफ़ यू फेल इन दिस होल प्रोसेस। तो जैसे कि आपका ट्रेनिंग भी बहुत ही ख़राब हुआ है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी लो हो चुका है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, एंड कमिंग टू द OJT फेस ऑल्सो यू आर नॉट अप टू द मार्क। आपका जो भी है डे 1 से लेके डे 10 तक पूरा बस एक 4 या 5 कॉल्स अच्छे हुए थे, आपके पूरे 0 हो गए मार्क्स आपको। तो फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए चांस दिया जाएगा गाइज। ऐसा भी नहीं है कि रीटेस्ट दिया जाएगा। अगर रीटेस्ट में भी फेल हो गए तो आपको फिर से ट्रेनिंग डे 1 से कंटिन्यू करते हैं वो लोग। ऐसा भी नहीं है कि बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज दे वांट स्टूडेंट्स, राइट, दे वांट कैंडिडेट्स टू वर्क, राइट। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हायरिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इतना ईजिली, इतना एंड मोमेंट में आके वो बाद ऐसे एम्प्लॉयज़ को वो लोग ना ही छोड़ सकते गाइस। तो इसीलिए फिर से आपको ट्रेनिंग डे 1 से फिर से स्टार्ट करना जाता है। पूरा ट्रेनिंग होता है, फिर से OJT होता है। आपको ये जो प्रोसेस होती है, ये पूरा 1 बाय 1 स्टेप पूरा खत्म होता है गाइस। बट आपका जो भी ट्रेनिंग का जो स्टाइफंड होता है ना, वो पेंडिंग हो जाता है। इट विल टेक अनदर 1 मंथ, इट विल टेक अनदर 2 मंथ्स टू कम टू दी, एंड सैलरी आने के बाद आपको पूरा अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स तो लग ही जाता है पूरा ओवरऑल। तो इसीलिए मेक श्योर ट्रेनिंग एंड OJT फेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही अच्छे से आप अटेम्प्ट करना, अच्छे से कॉन्फिडेंट से आप जो भी कॉल्स ले रहे हो बहुत ही अच्छे से करना। सो आई होप दिस स्मॉल वीडियो विल हेल्प यू गाइज। किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं देन प्लीज़ डू शेयर अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो अंटिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।